नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज हम एक सॉन्ग की टोनल बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ। तो आप अभी इस वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। दोस्तों, जब भी आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो कहीं भी फेसबुक ग्रुप में अगर आप म्यूजिशियंस के साथ जुड़े हुए हो, या आपके कोई व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें आपसे म्यूजिशियन जुड़ा हुआ है कोई भी, या कोई भी म्यूजिशियन आपका फ्रेंड है, तो उसको ये वीडियो अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, वो लोग भी मुझसे जुड़ते हैं। तो बस ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर कर देना। अब चलो आज के टॉपिक पर आते हैं, टोनल बैलेंसिंग क्या होती है। दोस्तों, टोनल बैलेंसिंग रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी की मिक्सिंग से रिलेटेड। मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम बैलेंसिंग से रिलेटेड। मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की वॉल्यूम बैलेंसिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की जो बैलेंसिंग होती है उससे रिलेटेड। दोस्तों, हमारे कानों को कुछ शेप्स ऐसी होती हैं फ्रीक्वेंसी की, पर्टिकुलर जॉनर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है वो शेप, जो हमको सुनने पे वो गाना बहुत अच्छा सुनाई देता है। जैसे हो सकता है कि आपको 808 ट्रैप है, या ट्रैप म्यूज़िक है, या फिर ईडीएम म्यूज़िक है, इनकी अलग अलग शेप्स होती हैं टोनल बैलेंसिंग में। तो उन टोनल बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग हमको वो जो साउंड है वो बहुत अच्छा सुनाई देता है। अब अगर आप उस शेप में कुछ चेंज करते हो, जैसे आपने कुछ हाई बैंड में बढ़ा दिया या मिड बैंड में कम कर दिया, इवन आपने अगर कुछ वॉल्यूम भी अप डाउन कर दिया, हाई हेड का आपने जैसे हाई बैंड में साउंड बढ़ा दिया, तो वो शेप बिगड़ जाती है। उसके बाद हमको वो साउंड है ना, या तो उसकी लाउडनेस कम लगने लगती है, या हमको वो अच्छा नहीं लगने लगता है। तो ये चीज़ कहलाती है टोनल बैलेंसिंग। अब देखो, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, स्पेन में भी टोनल बैलेंसिंग आपको देखने को मिलती है, जो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर आपको इसमें अभी प्ले करके दिखाता हूँ स्पेन में, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये स्पेन के अंदर जो EQ का सा कर्व आ रहा है, ये EQ का ही कर्व है। तो आप देखोगे कि इसमें एक शेप बन रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लो बैंड में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, फिर बढ़ रही है इस तरीके से, और ये शेप जा रही है और हाई बैंड में कम हो रही है। तो ये मेरी मेरी जो अभी शेप आ रही है, ये मैंने ट्रैप म्यूजिक के अकॉर्डिंग करी है, उसके बाद आ रही है शेप। आपकी कोई भी म्यूजिक की शेप हो सकती है और अलग अलग होती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो मैं एक बार आपको और प्ले करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हाईज में हेड का साउंड आ रहा है, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हेड का साउंड आ रहा है और वोकल का साउंड आ रहा है हल्का हल्का। अब अगर मैं वॉल्यूम बैलेंसिंग में कोई गड़बड़ कर दूंगा, सपोज करो मैंने हेड का साउंड को बढ़ा दिया, या वॉल्यूम वोकल का जो साउंड है उसको हाईज में बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि ये टोनल बैलेंसिंग की जो शेप है ये बिगड़ेगी। मतलब ये EQ की शेप बिगड़ेगी। टोनल बैलेंसिंग तो एक कंसेप्ट है, लेकिन ये जो EQ की शेप है वो बिगड़ेगी, इससे हमारी टोनल बैलेंसिंग है सॉन्ग की वो बिगड़ेगी। तो इसलिए टोनल बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग हमको मिक्स मास्टर करना आना चाहिए। अब आपको क्या करना है टोनल बैलेंसिंग के लिए, कैसे होगा वो टोनल बैलेंसिंग के लिए, इसके लिए आप रेफरेंस ट्रैक्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ टोनल बैलेंस कंट्रोल 2। ये आइसोटोप का जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको अलग अलग शेप्स मिलती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो तो कंट्री, EDM, हिप हॉप, जैज, ऑर्केस्ट्रल अलग अलग टाइप की मिलती है। अब जैसे मैं अभी जो 808 या ट्रैप टाइप का म्यूज़िक कर रहा हूँ, इसमें बेस हैवी चाहिए मेरे को, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो इसमें अब देखो ये अलग अलग 4 बैंड दिए हुए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखी आ रही है 0 से 300 तक, और 300 से 2000, ये अलग अलग रेंज के यहाँ पर लिखे आ रहे हैं, बैंड बने हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपका साउंड है, जो उसका जो वॉल्यूम लेवल है, अगर वो कुछ इस तरीके का आ रहा है कि इनके बीच में रह रहा है, तब तो उसकी जो टोनल बैलेंसिंग है वो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं रह रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब देखो, अलग अलग सॉन्ग की 808 का या ट्रैप का म्यूज़िक अगर आप देखोगे तो उसमें भी टोनल बैलेंसिंग अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है बेस हैवी के अकॉर्डिंग ही वो सभी डिज़ाइन होंगे, इतना होगा तभी बढ़िया होगा। अगर आपका ये जो ग्राफ है ये भी फॉलो नहीं करे, तब भी आपका जो साउंड है वो ज़रूरी नहीं है गलत सुनाई दे। लेकिन आपको अब मैं एक डिटेल में चीज़ बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं। देखो, अगर किसी अच्छे मिक्सिंग इंजीनियर ने उसको मिक्स मास्टर किया हुआ है,
तो अगर वो इस टोनल बैलेंस को भी कंट्रोल नहीं कर रहा तो उसके पास एक्सपीरियंस है जिसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। लेकिन हमारे पास क्या प्रॉब्लम रह सकती है कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास एक स्टूडियो एनवायरनमेंट हो जिसमें पूरी अकॉस्टिक ट्रीटमेंट हो रहा हो पूरे सही तरीके से, या फिर हमने हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि क्या ये मिक्सिंग के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ये सही है नहीं, कि हमने जो वॉल्यूम बैलेंसिंग करी है सही है नहीं। हो सकता है हम उसको सही समझें लेकिन वो गलत हो, है ना। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, उसको पता भी है कि ये सही साउंड करेगा या नहीं करेगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं, आप जहाँ पर बैठे हो वो जगह, आपके सिस्टम का साउंड किस तरीके से आप सुन पा रहे हो, कैसे मॉनिटर हैं आपके पास, तो काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं। अगर आप हेडफोन पर भी मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हो तब भी टोनल बैलेंसिंग आपकी काफ़ी हेल्प करती है आपके सॉन्ग की मिक्सिंग में, वॉल्यूम बैलेंसिंग में। तो अब देखो मैं एक बार इसमें प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग ये सेंटर में आ रहे हैं हमारे साउंड, है ना। तो ये सॉन्ग है, ये टोनल बैलेंस का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करता है। अब जरूरी नहीं है आपका, मैंने अगेन आपको ये बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपका इस ग्राफ को फॉलो करें, आपका कोई और पसंदीदा सॉन्ग भी हो सकता है। आप चाहते हो कि मेरी जो वॉल्यूम ओवरऑल जो साउंड आने वाला है, लाउडनेस आने वाली है, जो भी साउंड आने वाला है वो उस सॉन्ग की तरह है। तो आप यहाँ पर सेटिंग पर जा, सॉरी, आप यहाँ पर ये जो मार्क है इस पर जाकर और आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो क्रिएट टारगेट फ्रॉम ऑडियो फाइल। तो आप इस तरीके से अपनी ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और आप चाहो तो मल्टीपल ऑडियो फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट टारगेट फ्रॉम मतलब मल्टीपल, आप एक फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर जो ऑडियो फाइल हैं उनको एनालाइज करके भी आपका एक शेप बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब देखो मैं जो आपको कर्व बता रहा था ना, ईक्यू का कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का है। ये तो आपने बैंड में देखा ब्रॉड वाला, और ये है फाइन में अगर हम करते हैं तो हमको ये कुछ इस तरीके का कर्व दिखता है। तो आप देखो आपकी जो सॉन्ग की ईक्यू की शेप है, ईक्यू में जो शेप आ रही है अगर वो कुछ इस तरीके की आ रही है ना, ये भी एवरेज शेप है, ऐसा नहीं है ट्रू पीक्स को दिखा रहा है। ये एवरेज शेप अगर आपकी कुछ इस तरीके की आ रही है तो आपका सॉन्ग बेस हैवी के अकॉर्डिंग परफेक्ट होगा। अभी मैं अलग अलग के लिए देखता हूँ तो देखो हल्का हल्का चेंज होता जा रहा है, कंट्री के लिए, ईडीएम के लिए तो जरा जरा सा ही चेंज हो रहा है आप देखोगे तो मतलब कई बार आप लोग ये भी सोच सकते हो कि हाईज में अगर हम बेस से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट रखें तो हमको अच्छा सुनाई देगा। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेस का जो साउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और हाईज में बिल्कुल लो है। तो ये हमको मिक्सिंग करते वक्त वॉल्यूम बैलेंसिंग में हम गड़बड़ कर सकते हैं। अब इसमें तीन फैक्टर रहते हैं देखो मेनली, क्या क्या अगर आपका टोनल बैलेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपकी क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। सबसे पहली गलती है आपकी वॉल्यूम बैलेंसिंग की। आपकी वॉल्यूम बैलेंसिंग गड़बड़ हो सकती है, उसकी वजह से आपकी टोनल शेप खराब आ रही है। सपोज करो यहाँ पर हाई एट का साउंड हाईज में प्ले हो रहा है, अगर आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है ना, तो यहाँ पर क्या है कि वो कर्व से बाहर जा सकता है, और कर्व से बाहर जाएगा तो आपकी टोनल बैलेंसिंग की जो शेप है वो बिगड़ेगी। तो यहाँ पर एक फैक्टर ये रहा, EQ का रह सकता है। सपोज करो आपने कोई साउंड ऐसा लगाया हुआ, हाई एट का साउंड तो आपका सही लेवल पे है, लेकिन एक अनइम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, बेस की फ्रीक्वेंसी है जो हाईज में आपने हाई कट नहीं करी हुई है, तो भी क्या है कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वहाँ पर भी आपका ये टोनल बैलेंसिंग की शेप बिगड़ सकती है। कंप्रेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, आपने मल्टी बैंड कहीं ऐसा जरूरत थी यहाँ पर आपको मल्टी बैंड कंप्रेशन करना था, हाई बैंड में गलत साउंड आ रहा था, उसको कंप्रेस करना था, कहीं कहीं इंटेंसिटी बढ़ रही थी तब भी वो शेप बाहर निकल रही थी। तो मेनली तीन चीज़ों की वजह से आपका टोनल बैलेंसिंग शेप बिगड़ती है, और मेनली इसमें भी जो मेन फैक्टर है ना वो आपका है वॉल्यूम बैलेंसिंग। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी टोनल बैलेंसिंग आपको वॉल्यूम बैलेंसिंग से ही मिल जाए, आपको कंप्रेशन और EQ करना ही नहीं पड़े। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपके पास EQ और कंप्रेशन रास्ता बचता है। तो अभी देखो मैं आपको इसमें प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो हल्का सा ये यहाँ पर हट रहा है, मतलब जो मिडिल पोजीशन से उससे हट रहा है। जरूरी नहीं है आपके सॉन्ग इसमें बिल्कुल ही सेंटर में आए, क्योंकि देखो हर सॉन्ग का स्केल अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो आपके हल्का ऊपर नीचे आ सकता है। लेकिन अगर आपका सॉन्ग इस तरीके से, अभी ये जो बाहर निकल रहा है, अभी मैंने सॉन्ग बंद कर रखा है इसलिए बाहर निकल रहा है, इसलिए आप टेंशन मत लेना। लेकिन अगर इस तरीके की शेप बन रही है जो इस एरिया से बाहर निकल रहा है तो मतलब सीरियसली आपके सॉन्ग के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके टोनल बैलेंसिंग के अंदर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं आइसोटोप में, कि आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेलेक्ट सोर्स कर सकते हो। सपोज करो अभी मैं यहाँ पर सुन के देखता हूँ सोलो करके, अगर मेरी यहाँ पर हाईज में शेप बिगड़ रही थी
तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर हाइज में मेरे क्या क्या साउंड आ रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पर हेड का साउंड और वोकल का साउंड आ रहा है, लेकिन मेरी यहाँ पर शेप नहीं बिगड़ रही है, आप ये देखो। लेकिन अगर बिगड़ रही होती तो अब देखो मेरे पास क्या रास्ता रहता। पहला रास्ता तो ये रहता कि मैं ये जो वोकल आ रहा है इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करता तो यहाँ पर जो मेरा ओवरऑल हाइज में भी जो वॉल्यूम जा रहा है वो कम हो जाता है ना। लेकिन अगर वॉल्यूम डाउन करने से मेरा अलग किसी बैंड में दिक्कत आ रही है, किसी और बैंड में मेरा साउंड कम हो रहा है, तो मेरा वॉल्यूम बैलेंसिंग से काम नहीं चलेगा। तो दूसरा रास्ता मेरे पास ईक्यू का रहता। ईक्यू से भी अगर मेरे को लग रहा है कि यार ईक्यू से वोकल बहुत दबा हुआ लग रहा है, हाई कट मैंने कर दिया है, तो मेरे पास तीसरा रास्ता रहता कि मैं मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज़ करता। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, इन तीनों के अलावा आपका बाहर नहीं जाएगा। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो वॉल्यूम बैलेंसिंग तो आप यहाँ से मिक्सर से कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका ट्रैक है उसको मिक्सर को ओपन कर लो, उसमें वो ट्रैक है उसका जो वॉल्यूम है उसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। लेकिन आपके पास टोनल बैलेंसिंग में एक आइसोटोप का ये जो प्रोडक्ट है इसमें एक अच्छा फंक्शन क्या मिलता है कि आप यहाँ से ही आप EQ और कुछ भी EQ ओपन कर सकते हो। यहाँ पर देखो तो अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ तो जैसे मेरे को वोकल का मिल जाएगा, ये रहा वोकल का नेक्टार मेरे को मिल चुका है। तो अभी मेरे को यहाँ पर EQ में कुछ चेंज करने थे तो मैं यहाँ पर इसमें कर सकता हूँ। अभी मैंने नेक्टार के अंदर EQ ओपन नहीं किया हुआ है तो इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट ओपन करता हूँ जैसे किक किया तो आप देखो किक का जो EQ का ग्राफ है वो मेरे को यहाँ पर शो होने लग गया कि मैंने इस तरीके का किया हुआ है। अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायनेमिक कंप्रेशन भी कर सकता हूँ। और अभी मैंने डायनेमिक कंप्रेशन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया हुआ है इसके प्लगइन के अंदर, इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जिससे आप अपने जो टोनल बैलेंसिंग है उसको शेप में ला सकते हो। मेरे को टोनल बैलेंसिंग का जो कंसेप्ट था वो बहुत पहले पता नहीं था कि इस तरीके का कंसेप्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका यूज़ करते हो, टोनल बैलेंसिंग का यूज़ करते हो और रेफरेंस ट्रैक का यूज़ करते हुए, मैंने रेफरेंस ट्रैक और टोनल बैलेंसिंग के बारे में आपको अपनी पिछली जो वीडियो है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही मिक्सिंग मास्टरिंग की 2 वीडियो डाली हैं। उसमें आपको मैंने रेफरेंस ट्रैक और टोनल बैलेंसिंग का यूज़ करके मिक्स मास्टर करके दिखाया है। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपने सॉन्ग में रेफरेंस ट्रैक का यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आप मिक्स कर रहे हो, दूसरा आप टोनल बैलेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको जो आपका मास्टर है ना वो आप हेडफोन से भी कर रहे हो ना तब भी आपको बहुत बढ़िया आएगा। पहले मैं ये सोचता था कि यार मॉनिटर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन जब से मैंने रेफरेंस ट्रैक्स को यूज़ करना चालू किया है तब से मेरे को मॉनिटर्स की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ने लगी है। लेकिन मॉनिटर्स का काम में लेना इसलिए बढ़िया है क्योंकि आपके कानों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है, ईयर फटीक नहीं आती है। टोनल बैलेंसिंग की शेप बिगड़ने का कारण मैंने जो आपको बताया, आपके रूम एम्बियंस समझने की शक्ति और आपके ईयर फटीक भी हो सकती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर रहते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना चुका हूँ इसके बारे में, तो अब वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये कंसेप्ट पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।